नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता पांडे। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर अपना एक छोटा सा नुस्खा शेयर करने जा रही हूं और बताऊंगी कि घर पर रहकर हम स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं। जो हमारे किचन में सामान है, उस सामान से हम अपनी स्किन की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। जो सामान होता है वो हो सकता है आपको जानकारी न हो, या जानकारी होती भी है तो थोड़ा सा लेडीज़ में आलस आ जाता है, इसे नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। ये जो हमारे नुस्खे होते हैं, कुछ ही ऐसे नुस्खे होते हैं कि मतलब ओनली लेडीज़ होते हैं। ये जेंट्स भी अपने स्किन पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जेंट्स की स्किन में अगर एक्निक और पिगमेंटेशन या फिर टैनिंग की प्रॉब्लम है, झुर्रियाँ हैं, तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ और गर्ल्स के लिए ही ये हमारे नुस्खे हैं, ये जेंट्स के लिए भी हैं। कुछ ही ऐसे नुस्खे होते हैं जो सिर्फ ओनली लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए होते हैं, बॉयज़ के लिए भी हैं और जेंट्स के लिए भी हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, और आप इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि अपनी स्किन की देखभाल हमें कैसे करनी है, और जो घर में सामान है उस सामान से ही हम उसको अपनी स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं, स्किन को कैसे सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, उसकी कैसे केयर कर सकते हैं। ये सब हमें ही करना होता है घर पर रहकर। अगर बाहर हमें जाना है, डेली हमें बाहर भी निकलना है, और मुझे टाइम नहीं मिलता है कि हर समय हम पार्लर जा सकें। पार्लर जाने के लिए मुझे 1 या 2 घंटे का समय चाहिए होता है, प्लस रास्ते का आने जाने का समय और प्लस पार्लर का समय। घर में क्या है, हम अपना काम भी करते जाते हैं और अपनी स्किन और बालों की भी केयर भी करते जाते हैं, तो इसलिए समय की भी बर्बादी नहीं होती है। हाँ, आपको बहुत ही जाना है, अगर आपको ये घर की चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, आपको नहीं पसंद है, तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। आपको पार्लर जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल आपको मना नहीं करती हूँ। पर यह है कि मेरे अगर नुस्खे बताए हुए नुस्खे हैं, अगर आपको छोटे छोटे से नुस्खे हैं, उस नुस्खे से अगर आपको थोड़ा सा फ़ायदा भी मिल रहा है और स्किन की केयर हो रही है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आप घर पर ही रहकर उस नुस्खे का प्रयोग करें और उसका यूज़ करें, और देखें कि हमारी स्किन कितनी ग्लो करने लगती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर के ही पार्लर जाकर ही अगर हम फेशियल कराते हैं तो ही हमारी स्किन ग्लो करती है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हमें खान पान की सबसे ज़्यादा हमारे खान पान में को मेंटेन करना होता है कि आप क्या खा रहे हो, किस प्रकार के खाना खा रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो। आपको खाने में पूरी हेल्दी डाइट लेनी होती है, और प्लस आपको जो सीजनली फ्रूट्स होते हैं वो भी आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेडीज़ में क्या होता है, अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, या घर के अन्य सदस्य होते हैं उनके लिए तो दे देंगी, रख भी देंगी, लेकिन अपने लिए वो नहीं लेंगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। खाने में भी अपने लिए अदर्स को देते हैं उतनी ही डाइट अपने लिए भी लेनी चाहिए, और उसमें हर चीज़ शामिल करनी चाहिए, फ्रूट्स भी शामिल करने चाहिए, और खाने में सब कुछ। ऐसा नहीं है कि अगर ख़त्म हो गया है तो आप बना लीजिए, नहीं, उसमें से ही आप बचाइए। उस थाली में से आपको 3 थाली का, अगर 4 थाली का खाना बना रहे हैं तो उसमें से कोई 5वां भी आ जाता है तो 5वें को भी उसी में बचाया जाता है। उसी तरह आप अपने लिए भी उसमें बचा के रखिए कि मुझे भी खाना है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी डाइट को सुधारिए। आप अगर टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं तो भी आपकी स्किन कितना भी आप पार्लर जाएं, कितने भी आप नुस्खे यूज़ करें, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप टाइम से खाना खा रहे हैं, टाइम से फुल डाइट ले रहे हैं, और फ्रूट्स ले रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ ही नुस्खे भी आजमा रहे हैं, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी, शाइन करेगी, और ब्राइट भी करेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। आपकी स्किन टाइट रहेगी, ब्राइट रहेगी, और लाइटन होगी। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यहाँ पर मुझे इसमें मिक्स करना है बेसन, और तीसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है, मैं यहाँ पर चंदन का पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास चंदन का पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि होना ही चाहिए। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और स्क्रबिंग का भी काम करता है, इससे स्क्रब भी हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा ½ स्पून मिला लूँगी। ये ½ स्पून इसमें ये डाल दिया है, और थोड़ा सा एलोवेरा जेल।
एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे थोड़ा सा डालना है, 3 से 4 ड्रॉप ले लेना है। अगर आपके पास घर में घर वाला है तो आप घर वाला भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं मार्केट ले रही हूँ। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर इसमें आपका चावल का माड़ कम हो जाता है तो घबराइए नहीं, आप उसमें रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी दादी नानी के ज़माने में यही सारे नुस्खे अपनाए जाते थे। पार्लर नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े शहरों में पार्लर हुआ करते थे, सब लोग जा भी नहीं पाते थे। यही सब मिक्स करके घर में लगाते थे। ये देखिए हमारा कितना स्मूथ सा ये हमारी रेमेडी बन गई है। कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। आपको इतना रखना है कि आपको अपने फेस पर लगाना है। इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है। आप अपना काम करते जाइए और इसको अपने फेस पर, स्किन पर, हाँ, आप अपने फेस पर, हाथों में भी, पैरों में भी, कहीं भी आप इसका लगा सकते हैं। ऐसा जैसे पहले के उपटन लगाते थे, आप उस तरह से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो आप उतना इसे बना लीजिए। अब मैं आपको अपने हाथ पर लगा के दिखाती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। इसको ऐसे लगा के, बस इसी तरह लगा के आपको अपनी स्किन में छोड़ देना है। इसको बहुत ज़्यादा मसाज पहले नहीं करनी है। चाहो तो आप मसाज कर सकते हो, बट ना भी करें तो चलेगा। करीब 70% जब ये सूख जाता है, 80% सूख जाता है, फिर आप इसको रब करते हुए छुड़ा दीजिएगा। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे आपको धीरे धीरे इसी तरह सर्कल मोशन में रब करते हुए निकाल देना है। बस थोड़ा सा रब करना है, थोड़ी सी मसाज करनी है। आप चाहो तो मसाज करिए, वरना ना भी करिए, तब भी ये स्किन में इतनी ज़्यादा ग्लो ला देगा। लेकिन कोई भी नुस्खा हो, एक दिन करने से कुछ नहीं होता। मैं बार बार हर नुस्खे में कहती हूँ, आपको लगातार नियमित करना है और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप नहाने जा रहे हैं उसके पहले लगा लीजिए, आप झाड़ू लगा रहे हैं उसके पहले लगा लीजिए। उतनी देर में आपका सूख जाएगा और आपकी मसाज भी हो जाएगी। बाथरूम में जाने से पहले आप लगा लीजिए, उसके बाद छुटा दीजिए। देखिए ये मैंने सूख गया है। आपको इसी तरह निकाल देना है, फिर आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। चलिए वॉश करके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वॉश कर लिया है, अब इसे पोंछ लेना है। दोस्तों मैंने वॉश कर लिया है, आपको दिख रहा होगा मेरा हाथ ये कितना साफ़ हो गया है, क्लीन भी हो गया है, सॉफ्ट भी है, स्मूथ भी है। देखिए मैंने इस पे जो अभी मैंने क्लिंजर बनाया हुआ था, स्किन पैक बनाया हुआ था, वो लगाया था और इसमें कुछ भी नहीं लगाया है। तो आप मेरे हाथ से आपको पता चल रहा होगा कि स्किन में अगर हाथ में इतना ग्लो कर रहा है तो स्किन कितनी ग्लो करेगी। दोस्तों अब इसके बाद मुझे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलोवेरा लगा रही हूँ, आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए।
आपको भी अपनी स्किन में अप्लाई करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारा नुस्खा आपको कैसा लगा। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये रेमेडी आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।